यहाँ यार, तो आज के एपिसोड का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। ठीक है, अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो या फिर कोई भी कोडिंग करो, उसमें मेनली 4 स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, हम कोई भी प्रॉब्लम, हमको कोई भी टास्क दिया रहा होगा, उसमें मेनली 4 स्टेप्स के थ्रू ही गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप है एनालिसिस। जो भी हमको टास्क या फिर क्वेश्चन दिया रहा होगा, हमको एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द इनपुट्स, फिर फाइंड आउटपुट्स। ठीक है, हमको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हमको वेरियस इनपुट्स को फाइंड करना है और आउटपुट्स को फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है डिज़ाइन। डिज़ाइन में 2 चीज़ें आते हैं, पहला होता है एल्गोरिदम, दूसरा होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, अब हम इन दोनों का भी फॉर्मेट देखने वाले हैं आगे। तीसरा स्टेप है कोडिंग। कोडिंग बहुत ही मेन चीज़ है, डन बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि क्या, हम अभी पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन से ही प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, वरना दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जैसे सी हो गया या फिर जावा हो गया। ठीक है, चौथा स्टेप है टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी कि आपने हमने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया गया, उसका एनालिसिस कर दिया, फिर उसको डिज़ाइन कर दिया, फिर उसको कोडिंग भी कर दिया। अब टेस्टिंग में आता है रन द प्रोग्राम, प्रोवाइड नेसेसरी इनपुट्स, लुक फॉर आउटपुट्स। यानी कि हम उस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे कि वो प्रोग्राम जो हमने लिखा उसका लॉजिक सही है या नहीं, उसमें जो वेरिएबल्स और इनपुट्स हैं वो सब सही से दिया गया है या नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं डिज़ाइन में जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के फॉर्मेट की तरफ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मतलब हमको जो भी क्वेश्चन दिया रहा होगा, जो भी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए बोला गया होगा, उसे हम पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे उसका। फ्लो चार्ट में यानी कि क्या, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम को जिस तरह से भी लिखेंगे उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब अलग अलग डायग्राम्स को यूज करके हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब वो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो यारों, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है, बराबर ना। राइट एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम लिखेंगे। मैंने कैसे बोला, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, टेक ए नंबर एज इनपुट एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल, एज सिंपल एज दैट। इंग्लिश से समझ पा रहे होगे, राइट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, डिवाइड एक्स बाई टू। अब हम एक नंबर इवन है या ऑड है किससे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर ना। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद इफ रिमाइंडर इज 0 देन नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एनालिसिस किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ। मतलब सबसे पहले मैंने एल्गोरिदम लिखा, राइट। एल्गोरिदम में 3 पॉइंट्स लिखे और तीनों पॉइंट्स को मैंने इंग्लिश में लिखा। अब हम चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। तो यारों, उसी प्रॉब्लम का, ठीक है, जो हमने प्रीवियसली देखा उसका फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट का कुछ नेसेसरी डायग्राम्स है जिनको आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर में एक सर्कल बना देना, एंड में एक सर्कल बना देना। ऊपर वाले सर्कल में स्टार्ट लिख देना, एंड वाले सर्कल में स्टॉप लिख देना। ठीक है, दूसरा, स्टार्ट लिखने के बाद एरो मार देना, फिर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना। ठीक है, पैरेललोग्राम में आप यहाँ पे एक्स, यानी कि मैंने यहाँ पे इनपुट चूज किया है। ठीक है, ये बॉक्स हमारा क्या डिफाइन करता है, इनपुट टेकिंग। समझ में आया? तो इसमें हम इनपुट देंगे। अब फिर से एरो मार्क बनाना है, यहाँ पे हमने एक डायमंड शेप का बॉक्स बना दिया। अब इसमें क्या करना है, डिसीजन को वेरीफाई करना है, मतलब ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने x/2 कर दिया, ये हमारा डिसीजन है, बराबर ना, कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमको नंबर इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। तो अब डिसीजन बनाने के बाद अगर वो डिसीजन फॉल्स हुआ, यानी कि x को 2 के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो वो नंबर ऑड हो जाएगा। नहीं तो अगर ट्रू हो गया तो नंबर इवन आ जाएगा। फिर दोनों वायर्स को मैंने लाके, वायर्स यानी कि एरो मार्क्स को लाके मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फ्लो चार्ट ये है, बराबर। अब यहाँ पे जो एरो मार्क्स है, एरो मार्क्स का यानी कि डेटा फ्लो, एरो मार्क्स का मतलब होता है डेटा फ्लो। ठीक है, तो ये था हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।